नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए भारत माता के नारे। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने जल निकासी और सड़क मरम्मत के दिए निर्देश। सीआईए स्टाफ प्रथम टीम ने अवैध हथियार बरामदगी मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में लगे कूड़े के ढेर, आमजन परेशान। गांव पालुवास में बाबा धूणीवाला की स्मृति में हुआ हवन यज्ञ का आयोजन। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भिवानी रेलवे जंक्शन पर चलाया सर्च अभियान। हमारा अपना फाउंडेशन ने हनुमान झोड़ी धाम में रोपे 138 पौधे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधायक घनश्याम सर्राफ के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा से पहले विधायक घनश्याम सर्राफ एवं एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने शहीद मदन लाल धिंगड़ा की प्रतिमा और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान युवाओं ने राष्ट्र प्रेम के साथ नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। वहीं विधायक ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करते हैं। तिरंगा यात्रा में अपना संदेश देते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करना तथा स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के बलिदान को याद करना है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत तिरंगा यात्रा के साथ साथ गांव, शहरों और शिक्षण संस्थाओं में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों, आमजन को देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए वीरों के बलिदान से अवगत कराते हुए राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और गौरव की भावना को मजबूत किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना है। यह तिरंगा देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के साथ साथ देश के इतिहास, संस्कृति और मूल्यों के बारे में जागरूक करती है। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 17 अगस्त तक विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं ने विद्यार्थियों द्वारा तिरंगे की महत्ता पर रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में भी यात्राएं निकाली जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, खेल एवं शिक्षा विभाग, स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये तिरंगा यात्रा है भिवानी विधानसभा की और इसमें सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे सारे पधारे हुए हैं, यहाँ पे हैं और सभी जो हमने स्काउट्स के बच्चों को कहा वे भी आ गए और जो अन्य स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए हैं। मैं इन सब का स्वागत करता हूँ और ये कार्यक्रम जो हमने बनाया है ये बड़ा अच्छी तरह से जैन चौक में जाके संपन्न हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जनता के बीच में संदेश देना। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिस भाई को भी तिरंगा चाहिए उसको हम उपलब्ध करवाएंगे और वो अपने मकान के ऊपर लगाए। आज देश का स्वाभिमान हमारा जो तिरंगा है, तिरंगा यात्रा आज निकाल रहे हैं। भिवानी जिले के सभी स्टूडेंट्स, युवा साथी, बच्चे, बड़े, वकील, बुद्धिजीवी वर्ग भिवानी के सभी यहाँ नेहरू पार्क से होते हुए घंटाघर पे जैन चौक तक की ये हमारी यात्रा रहेगी और ये हमारा तिरंगे का प्रतीक, देश का प्रतीक जो तिरंगा है हमारा, उसके लिए ये जागरूकता के लिए, ताकि हमारे नौजवान जो पीढ़ी है, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, वो इसके अंदर राष्ट्र की भावना को जागृत करते हुए आगे देश की प्रगति के अंदर शामिल हो। ऐसे विचार को लेकर आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा हर साल हम निकालते हैं, पूरा समाज साथ होता है और जड जी भी तिरंगा झंडे के नीचे राष्ट्रीय हमारा झंडा है। राष्ट्रीय झंडे की इज्जत सभी को करनी चाहिए। इसी का प्रतीक हम आज तिरंगे को लेकर पूरे भिवानी के अंदर भी आज है, पूरे हरियाणा के अंदर है
और पूरे देश के अंदर भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं हम, जिससे कि सभी को लगे और सभी चाहते भी हैं तिरंगे झंडे को, क्योंकि सभी का तिरंगा है, सभी के साथ तिरंगा होना चाहिए। हमारा यही संदेश है कि सारे तिरंगे झंडे के नीचे हैं, सब पार्टियां, कोई भी पार्टी है, सभी को तिरंगे झंडे के अंदर जो राष्ट्रीय झंडा है उसके नीचे आना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, इसके खिलाफ कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। यही आज की यात्रा का संदेश है कि सभी भारतीयों को एक होना चाहिए, चाहे नॉर्थ का हो, उत्तर का हो, साउथ का हो, पश्चिम का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, कहीं का भी हो, तिरंगा झंडा सभी का है, सभी को साथ रखना चाहिए और झंडा ऊंचा। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी का सबको संदेश है हर घर तिरंगा यात्रा का, तो उसी प्रकार हम भिवानी में भी यह हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे जन जन तक, जन समुदाय तक, जन भागीदारी से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम गर्व से हमारे तिरंगे को लहराएं। भिवानी में बारिश के बाद जल भराव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने शहर के दादरी गेट, बावड़ी गेट और पुराने शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले पानी निकलने में करीबन 3 से 4 दिन लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में जल निकासी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत के लिए विशेष सर्वे भी करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने लोगों से सड़क संबंधित शिकायतों के लिए हमारी सड़क ऐप का उपयोग करने की अपील की है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि बारिश के बाद उन्होंने स्वयं विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर पानी की निकासी के पंप सही तरीके से संचालित न होने और सफाई व्यवस्था में कमियां पाई गई। इसके लिए फर्स्ट स्कीम और जल निकासी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही बारिश के कारण सड़कों पर बनने वाले गड्ढों की मरम्मत के लिए बारिश का मौसम समाप्त होते ही एक विशेष सर्वे करवाया जाएगा और सभी संबंधित रोड एजेंसियों के माध्यम से सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। उपायुक्त ने भिवानी वासियों से अपील की है कि वे सड़कों के गड्ढों से संबंधित जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारी सड़क ऐप का उपयोग करें, ताकि प्रशासन समय पर आवश्यक कार्रवाई कर सके। इसमें हमारे यहाँ जो वर्षा हुई थी 2 दिन पहले, थोड़ी भारी मात्रा में थी, जिसमें कई एरियाज में मैं खुद गया था, जैसे हमारा MC गेट हो गया, बावड़ी गेट हो गया और पुराने इलाके हैं। वहाँ कुछ एरियाज में मुझे ये भी मिला कि पंप जो है वो चल नहीं रहे थे, या कई जगह सफाई में भी कुछ कमियाँ थी। तो उन सब का बना के मैंने एक रिपोर्ट भिजवा दी गई है हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ जिन जिन अफसरों की कमियाँ थी उन सब का भी उसमें बखान किया गया है। और बाकी हमने जो त्रुटियाँ पाई गई थी मौके पे, उन सबको सही कराने के आदेश दे दिए गए हैं और उस पर काम भी जारी। तो हमारी कोशिश बिल्कुल यही है जी कि जो हमारी फ्लड स्कीम्स बनती हैं हर साल, उसको और बेहतर विस्तृत रूप से लगाया जा सके, सफाई व्यवस्था जो है वो और बेहतर हो सके। तो जो समय है, जो समय बहुत पहले जो दिनों में था, अब उसको घंटों में और घंटों के बाद भी चंद घंटों में अगर हम ला सके, ये हमारा पूरा प्रयास है। भिवानी कोर्ट परिसर में गोली चलाने की घटना में हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को CIA फर्स्ट की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं टीम ने अवैध हथियार के मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। DSP महेश कुमार ने बताया कि मामले में पहले एक आरोपी से 4 अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। प्रारंभिक पूछताछ में इस आरोपी ने करीबन 27,000 रुपए में 2 अवैध हथियार उपलब्ध करवाने की बात कबूल की है। वहीं पुलिस अब रिमांड के दौरान हथियारों की खरीद फरोख्त और मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। DSP महेश कुमार ने बताया कि 3 जुलाई 2024 को कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में CIA टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सामने आया कि ये अवैध हथियार गांव लोहानी निवासी संदीप ने दोनों आरोपियों को सप्लाई किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी संदीप को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। DSP महेश कुमार के अनुसार संदीप के खिलाफ पहले से ही करीब 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट और मारपीट से जुड़े मामले शामिल हैं, जो अलग अलग थानों में दर्ज है। वहीं उन्होंने बताया कि स्टाफ प्रथम टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू कर लिया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 4 अवैध पिस्तौल तथा जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इस संबंध में थाना तोसा में अभियोग दर्ज किया गया था। अभियोग में आगामी कार्रवाई करते हुए भिवानी की टीम ने अवैध हथियार उपलब्ध कराने के मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अभय पुत्र शिशुपाल निवासी लक्ष्मी नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। क्योंकि दिनांक 3/2/2026 को एक कोर्ट परिसर भिवानी के अंदर फायरिंग हुई थी, जिसके अंदर सीआई इंचार्ज ने, वर्तमान जो सीआई इंचार्ज था, उन्होंने 2 बंदों को राउंड अप किया था, जिनका एक आयुष पुत्र रमेश निवासी डाबर कॉलोनी तथा एक इजराइल पुत्र लतीफ निवासी इंदौर, जिनके पास में जो है ना 2 अवैध हथियार बरामद किए गए थे। तो जो सप्लायर है जिन्होंने अवैध हथियार इनको दिए थे, तो इनको कल जो है संदीप नाम का आरोपी है, जो लोहानी थाना दुई कला का रहने वाला है, इसको कल गुड़गांव से गिरफ्तार करके और 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। इन्होंने मतलब अवैध हथियार इनको सप्लाई किए थे। इसने तो 2 वेपन जो है सप्लाई किए थे उस समय आरोपिया को, जो पहले जो 2 आरोपी मैंने नाम लिए हैं उनको सप्लाई किए। ये अभी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है, तो इसको जो है 2 दिन के माननीय अदालत से पुलिस रिमांड पे लिया है, तो जो पूछताछ में जो भी आएगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। संदीप सनोभ राजकुमार, इसके खिलाफ कम से कम 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के, SC/ST एक्ट के और मार पिटाई के, तो 8 मुकदमे जो पहले से ही दर्ज हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है। 1/11/2026 का ये आर्म्स एक्ट का है, PS तोशाम का। इसमें भी CIA फर्स्ट ने इसको अरेस्ट किया है कल गाजियाबाद से, और इसने 4 वेपन जो है ना ये अवैध, ये भी सप्लायर है, इन्होंने भी जो सप्लाई किए थे, जिनमें से अभय सनोभ शिशपाल आरो फिरोजाबाद नाम है इनका, इसको भी जो ना कल देर रात गिरफ्तार किया गया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते एक बार फिर से शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगने लगे हैं, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में गंदगी के कारण बीमारियां फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। शहरवासियों ने सरकार से सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को मानकर जल्द ही हड़ताल खत्म करवाने की अपील की है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर शहर वासियों ने मांग की है कि सरकार उनकी मांग माने और हड़ताल को खत्म करवाए, ताकि शहर कूड़े कचरे से बच सके, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने हड़ताल की थी और उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में सबसे पहले स्वच्छता को तवज्जो दी जाती है, इसलिए सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी करते हैं और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उन्हें निवेदन करते हैं कि सफाई कर्मचारियों की मांग मानकर हड़ताल खत्म करवाइएगा, नहीं तो आम जन को खुद स्वच्छता की ओर ध्यान देते हुए गंदगी साफ करनी पड़ेगी। आज बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार से बीमारियां फैल रही हैं और उसमें तो सफाई कर्मचारियों की मांग बिल्कुल जायज़ है, और मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल प्राथमिकता आधार पर सरकार को इनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि सफाई जो कर्मचारी करते हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल करते, सीवरेज की सफाई करते हैं और गलियों में सफाई करते हैं, बीमारी भी उन पर लगने का भय रहता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने पिछली बार कहा था कि हम आपकी पूरी मांगों को मान लिया जाएगा, तो भाई मैं कहूँगा सरकार से कि ये एक प्रमुख स्तंभ है समाज के लिए, और आप दूसरी तरफ कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ रखेंगे, 1 नंबर पर करेंगे, तो इनकी बातों को मान के और चुने प्रतिनिधियों से खास अनुरोध है कि सरकार पर दबाव बना के इनकी मांग को तुरंत माने, ताकि सफाई कर्मचारियों की बात जायज़ है, और पहले भी हड़ताल करी है, 1-2 महीने की लगातार पूरे हरियाणा के अंदर चली है, लेकिन सरकार ने भी जब आश्वासन दिया था कि भी इनकी मांग मान ली जाएंगी, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी मांग मानी नहीं से। वो 2-4 मांगी थी और उसके बाद में कोई नहीं है, तो इनने फिर ये हड़ताल करी है। सारे शहर में कितना के कूड़ लगे पड़े हैं सारी भिवानी के अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर है, तो इनकी जो मांगे हैं सरकार ने ये मांग माननी चाहिए, और मैं भी इनका समर्थन करूँ हूँ। जो सफाई कर्मचारी हैं, आज ये मार्केट है, इम्प्रूवमेंट मार्केट है, इसमें भी कितना अड़ूंगा, सारी मार्केट कूड़े की भरी है। गांव पालुवास में हरिपुर स्थित बाबा धुनीवाला मंदिर में
बाबा धूनीवाला की स्मृति में हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुति डालकर बाबा की प्रतिमा के समक्ष मत्था टेका और गांव के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत महावीर गिरी महाराज ने बताया कि बाबा धूनीवाला सिद्ध महात्मा थे और उनकी स्मृति में हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। वहीं पूर्व बैंक प्रबंधक नरेश तंवर ने बताया कि इस अवसर पर यहाँ साधु संतों और अनेक श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद वितरित किया गया। गांव पालवास के बाबा धूनीवाला मंदिर में बाबा धूनीवाला सेवा समिति के सदस्यों और ग्रामीणों ने हवन यज्ञ में आहुति डाली और बाबा धूनीवाला से गांव की भलाई एवं सुख समृद्धि के लिए मन्नतें मांगी। इस अवसर पर आयोजित भंडारे में मंदिर के महंत महावीर गिरी के गुरु बाबा जहरगिरी आश्रम के मठाधीश श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने शिरकत की, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने भी शिरकत की और बाबा की प्रतिमा के समक्ष मत्था टेका। सरपंच प्रतिनिधि रणवीर फौजी व पूर्व बैंक महाप्रबंधक नरेश तंवर ने बताया कि बाबा धूनीवाला सिद्ध महात्मा थे जिनका हमेशा गांव पर आशीर्वाद रहता है। उन्होंने बताया कि लगभग 300 वर्ष से ज्यादा समय की बात है कि गांव में अकाल पड़ गया था और गांव के जोहड़ तालाब सब सूख गए थे। चारा व पानी के अभाव में पशु पक्षी मरने लगे थे। तभी बाबा धूनीवाला ने तपस्या शुरू की। बाबा धूनीवाला की तपस्या और आशीर्वाद से रातों रात गांव के जोहड़ तालाब पानी से लबालब हो गए। सुबह उठकर जब ग्रामीणों ने यह नजारा देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि रात को बिल्कुल सूखे जोहड़ तालाब पानी से कैसे लबालब हो गए। ऐसे ही गांव में एक बार महामारी फैल गई थी, तब बाबा ने झाड़ा लगाकर महामारी से ग्रामीणों और पशु पक्षियों को बचाया। बाबा धूनीवाला का आशीर्वाद लेने आते हैं, दूर दूर से आते हैं और बाबा धूनीवाला की दया से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और बाबा धूनीवाला के शिवरात्रि से अगले दिन बहुत भारी भंडारा होता है। गांव पालवास और हरिपुर के अंदर बाबा धूनीवाला के डेरे पर एक बहुत बड़ा यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से एक ही बात है कि जब बाबा धूनीवाला यहाँ जीवित थे उस समय गांव पालवास जो कि उनकी तपोभूमि रही है, यहाँ पर जब भी कोई अकाल पड़ता था या अचानक कोई बीमारी आती थी तो उसमें तुरंत प्रभाव से बाबा के शरण में लोग आते थे और बाबा उस चीज़ से मुक्त करवा देता था। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ आज के दिन जो अपनी श्रावण मास की जो शिवरात्रि होती है उससे अगले दिन जो भी 14 के दिन बाबा के यहाँ आके माथा टेकता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन के मद्देनजर रेलवे जंक्शन पर पुलिस का सर्च अभियान चलाया गया। हिसार आईजी रेंज की बम रेस्पॉन्स स्क्वाड, जिला पुलिस और सीआईडी की संयुक्त टीम ने स्टेशन, प्लेटफॉर्म, पार्सल ऑफिस और माल गोदाम की गहन जांच की। एसआई सुशील कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं उन्होंने यात्रियों से लावारिस सामान या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की और कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में कोई खलल न हो, इसके मद्देनजर भिवानी के रेलवे जंक्शन पर जिला पुलिस सीआईडी की संयुक्त टीम के साथ सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने लावारिस सामान व संदिग्ध एक्टिविटी पर नजर रखी तथा यात्रियों को हिदायत दी कि लावारिस सामान दिखे तो तुरंत रेलवे कर्मचारी या अधिकारी पुलिस को सूचित करे। सब इंस्पेक्टर सुशील ने बताया कि आम जन से अपील की जाती है कि यदि कोई भी किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो पुलिस द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर उन्हें सूचित करें। आज रेलवे स्टेशन भिवानी पर 15 अगस्त के संबंध में आईजी रेंज हिसार से बम रिस्पॉन्स स्क्वाड की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर पूरी चेकिंग करवाई गई है तथा हर आने जाने वाले व्यक्ति व लावारिस सामान को चेक किया गया है। यात्रियों को यही हिदायत दी गई है कि किसी भी कोई भी लावारिस सामान अगर दिखाई दे या कोई ऐसा संदेहजनक व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या रेलवे कर्मचारी को सूचित करें। भिवानी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारा अपना फाउंडेशन ने हवा यानी हमारा अपना वन अभियान के तहत हनुमान जोड़ी धाम में 138 पौधे रोपे। अभियान का लक्ष्य 2000 पौधे लगाकर उनका संरक्षण करना है। वहीं फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन ने कहा कि यह अभियान केवल एक पौधारोपण नहीं बल्कि
भावी पीढ़ी को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण देने का संकल्प है। वहीं महंत चरणदास महाराज ने पौधों को सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताते हुए अभियान की सराहना की। पौधारोपण के अवसर पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि पेड़ पौधे हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा के अभिन्न अंग हैं। इनकी सेवा करना और इन्हें संरक्षित रखना सबसे बड़ा पुण्य है। हनुमान जोड़ी धाम में आज जो पौधे रोपित किए गए हैं वे आने वाले समय में इस क्षेत्र को शीतलता और दिव्यता प्रदान करेंगे। हमारा अपना फाउंडेशन का यह प्रयास समाज में प्रकृति के प्रति प्रेम और चेतना जगाने का सराहनीय कार्य रहा है। इस मौके पर हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन ने कहा कि यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण देने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि 138 पौधों के साथ इस चरण की शुरुआत की गई है और हमारा सामूहिक लक्ष्य 2000 पौधों के रोपण और उनके संरक्षण करने का है। जब तक हर लगाया हुआ पौधा पेड़ नहीं बन जाता तब तक हमारी यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी। वहीं सिटी थाना एसएचओ जर्नैल सिंह ने कहा कि प्रकृति और कानून व्यवस्था दोनों का सीधा संबंध समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने से है। अमावस्या के उपलक्ष्य में महंत श्री चरणदास जी के सानिध्य में सचिन जी के द्वारा जो हमारा अपना फाउंडेशन है उनका हवा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है। सचिन ने यहाँ पे 450 के करीब पौधे लगा चुके हैं और टारगेट लेके है कि 2000 हम पौधे यहाँ पे रोपित करेंगे। महंत चरणदास जी के सानिध्य में हमारा अपना फाउंडेशन द्वारा जो ये अभियान है, हमारा अपना वन अभियान, इसका शॉर्ट फॉर्म हवा है, उसके तहत हमें 2000 के करीब पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस पूरी भूमि को 15,000 स्क्वायर फीट के करीब जंगल के रूप में हमने विकसित करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं और काफी यहाँ पर धीरे धीरे लुक आने लगा है। सभी शहर वासियों से ये निवेदन है कि उनको जब भी चाहे 1 पौधा चाहे 50 पौधे जितना हो सके अपने जन्मदिन पर, घर के जो बुजुर्ग हैं उनके नाम पर, परिवार के नाम पर आए और यहाँ पर पौधा लगाएं और इस अभियान को और ज्यादा मजबूत पर हमारा अपना फाउंडेशन लगातार कई दिनों से ये पौधारोपण अभियान चला रहा है। आज हमने भी ये अभियान में हमारे एसएचओ साहब सिटी जर्नैल सिंह जी पधारे हैं, भाई विजेंद्र जी हैं और वो अपने जितने भी अधिकारी आए हैं, जितने भी फाउंडेशन के सदस्य आए हैं, सभी का धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसा दिन जो हमें कहीं कहीं हरा भरा करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे दिन के लिए हम सब अपने आप को अच्छा मानते हैं कि हमारा एक सही प्रयास जो है कहीं न कहीं कारगर सिद्ध होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए भारत माता के नारे। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने जल निकासी और सड़क मरम्मत के दिए निर्देश। सीआईए स्टाफ प्रथम टीम ने अवैध हथियार बरामदगी मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में लगे कूड़े के ढेर, आमजन परेशान। गांव पालुवास में बाबा धूनीवाला की स्मृति में हुआ हवन यज्ञ का आयोजन। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भिवानी रेलवे जंक्शन पर चलाया सर्च अभियान। हमारा अपना फाउंडेशन ने हनुमान जोड़ी धाम में रोपे 138 पौधे। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।